सहारा का रेगिस्तान जो शुमाली अफ्रीका में 9.2 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, अक्सर अपनी सख्त मौसमी हालात और बंजर जमीन की वजह से जाना जाता है। तमाम काबिल तजदीद तवानाई के आलमी रुझानात और मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला करने की जरूरत के पेश नज़र इस वसी रेगिस्तान को तवानाई की पैदावार के लिए एक इनकलाबी मौके के तौर पर देखा जा रहा है। सहारा सोलर फार्म प्रोजेक्ट के जरिए इस खत्ते की वसी शमसी सलाहियत को बरोकार लाने का तस्वर किया गया है, जो न सिर्फ अफ्रीका बल्कि मुमकिन तौर पर यूरोप और दीगर खितों के लिए भी साफ और काबिल तजदीद तवानाई फराहम कर सकता है। सहारा सोलर फार्म सफर सादा लेकिन एक इनकलाबी है। इस रेगिस्तान की धूप को बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे माहौलियाती मसाइल बढ़ रही हैं और फ्यूसल ईंधन के ज़खायर कम हो रहे हैं, ऐसे बड़े शमसी मंसूबे दुनिया की तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सहारा रेगिस्तान जमीन के सबसे ज्यादा धूप वाले इलाकों में से एक है, जहाँ हर साल 2500 से 3500 घंटे तक धूप होती है। इसके जोग्राफियाई और माहौलियाती हालात इसे शमसी तवानाई के लिए एक मिसाली मकाम बनाते हैं। सहारा की वसी खुली जमीन, कम बादलों का अहाता और यूरोप और अफ्रीका के करीब वाक़ होना इसे शमसी तवानाई की तरक्की के लिए एक मुनफरिद मकाम बनाता है। यूरोप मिसाल के तौर पर बहुत कम धूप हासिल करता है, जिसकी वजह से सहारा एक पुरकशिश मुतबादिल बन जाता है। मजीद जी के यूरोप से कुर्बत खास तौर पर बहरे अरून के जरिए सरहद पार तवानाई की बरामद का एक मुनफरिद मौका फराहम करती है, जो यूरोप को फॉसिल फ्यूल्स पर इंसार कम करने में मदद दे सकती है। यूरोपीय कमीशन और दिग्गी तहकीकाती इदारों की तहकीक से ये साबित हुआ है कि अगर सहारा की सतह का सिर्फ 1% हिस्सा सोलर प्लेट्स से ढक दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को बिजली फराहम करने के लिए काफी होगा। ये हैरतअंगेज अदद शुमार इस रेगिस्तान की तवानाई की वसी सलाहियत को जाहिर करते हैं। सहारा की शमसी तवानाई आलमी सतह पर तवानाई की किल्लत को कम करने, फॉसिल फ्यूल्स पर इंसार को कम करने और काबिल तजदीद तवानाई के अहदाफ को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। सहारा से पैदा होने वाली सोलर एनर्जी अफ्रीका की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरत को पूरा करने में भी मददगार साबित हो सकती है। अफ्रीका की कई ममालिक तवानाई की किल्लत का शिकार हैं और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे एक पायदार हल फराहम कर सकते हैं। अगर सही सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए तो सहारा न सिर्फ अफ्रीकी ममालिक को तवानाई फराहम कर सकता है, बल्कि यूरोप और दीगर खितों को भी बिजली बरामद कर सकता है। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सहारा सोलर फार्म शुमाली अफ्रीका की ममालिक जैसे कि अलजायर, मराकेश, ट्यूनीस की माशियतों के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित हो सकते हैं। ये ममालिक शमसी वसाइल से माला माल हैं, लेकिन इनका कम इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर शमसी फार्मों की तरक्की के जरिए ये ममालिक आलमी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में रहनुमा बन सकते हैं। इससे इन्हें यूरोप और मशरिक वस्ती जैसे तवानाई की मोहताज खित्तों में बिजली बरामद करने का मौका मिलेगा। इसके मुआशी फ़वाइद भी बहुत ज्यादा होंगे, जैसे हजारों मुलाजमतें पैदा होंगी जिनमें तामीर, ऑपरेशन और शमसी फार्मों की देखभाल शामिल होगी। इसके अलावा ये मनसूबा मुंसलिक सनतों में भी तरक्की को फरोग दे सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के शोबे। शिमाली अफ्रीकी ममालिक गैर मुल्की सरमायाकारी को भी अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, जिससे इनकी मुआशरतें मजीद मजबूत होंगी। शमसी फार्म इन ममालिक को फॉसिल ईंधन की बरामदात पर इंसार को कम करने में भी मदद देगा, जिससे तवानाई की कीमतें कम होंगी और तवानाई की सिक्योरिटी में इजाफा होगा। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, माहौलियाती लिहाज से सहारा सोलर फार्म मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में एक अहम किरदार साबित कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की जगह साफ शमसी तवानाई के इस्तेमाल से ये मनसूबे आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम कर सकते हैं, जिससे आलमी इद्दत में कमी का अमल तेज हो सकते हैं। शमसी तवानाई जमीन के सबसे पायदार और माहौलियाती लिहाज से दोस्ताना ज़राए में से एक है और सहारा की सलाहियत का इस्तेमाल दुनिया के कार्बन के असरात को कम करने में अहम साबित हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करने के अलावा शमसी फार्म सहारा के इलाके को दरपेश माहौलियाती मसाइल को कम करने में भी मदद देगा। मिसाल के तौर पर शमसी पैनल्स के जरिए रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को मुस्तहकम करके ये मनसूबा रेत के तूफानों की शिद्दत को कम कर सकता है, जो सहारा में आम है। रेत के तूफान बड़ी दूरी तक ज़राअत को फैला सकते हैं, जिससे यूरोप और शिमाली अमेरिका तक हवा का मेयार और ज़राअत मुतासर हो सकती है। शमसी फार्म से बिजली पैदा करके समंदरी पानी को मीठा पानी में तब्दील करने वाले प्लांट्स चलाए जा सकते हैं, जो न सिर्फ शमसी प्लांट की कूलिंग सिस्टम्स के लिए बल्कि मकामी कम्युनिटीज के लिए भी पानी फराहम करेंगे। ये मनसूबा न सिर्फ सोलर फार्म की जरूरियात को पूरा करेगा, बल्कि मकामी आबादियों को भी पानी के वसाइल फराहम करके एक इजाफी मुआशी फायदा फराहम करेगा। सहारा सोलर फार्म आदमी जोग्राफियाई सियासत को नए अंदाज में तरतीब दे सकते हैं, खास तौर पर तवानाई की फराहमी और सलामती के लिहाज से। शुमाली अफ्रीका जो शमसी वसाइल से माला माल
میں ایک اہم توانائی برآمدہ کنندہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو یورپ کی مشرق وسطی اور روس جیسے غیر مستحکم خطوں سے فوسل فیولز پر انحصار کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ شمالی افریقہ سے یورپ کو صاف توانائی کی فراہمی یورپ کی توانائی کی سیکورٹی کو بہتر بنائے گی اور صرف فوسل ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچنے میں مدد دے گی۔ یورپ طویل عرصے سے اپنی توانائی کے ذریعے کو متنوع بنائے اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے طریقے تلاش کر ہے۔ سہارا سولر فارم اس مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شمالی افریقہ سے یورپ کو بحیرہ روم کے ذریعے پانی کے نیچے کیبلز کے ذریعے بجلی منتقل کر کے یہ منصوبہ یورپ کی قابل تجدید توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین پہلے ہی شمالی افریقہ سے قابل تجدید توانائی کی درآمد میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہے، جیسے صحرا میں شمسی اور ہوا کی توانائی کو برآمد کرنے کے منصوبے۔ گرچہ اس منصوبے کو عمل درآمدہ میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن صحرا کی شمسی توانائی کی صلاحیت کی بنیادی خیالات کو ابھی بھی قابل عمل اور پرکشش سمجھا جاتا رہا ہے۔ سہارا سولر فارم منصوبے کی کامیابی کے لیے علاقائی تعاون انتہائی ضروری ہوگا۔ الجزائر، مراکش اور تیونس جیسے ممالک کو اس منصوبے کے لیے انفراسٹرکچر تعمیر کرنے اور شمسی توانائی کی ترقی کو فروغ دینے والی پالیسیوں کو اپنانا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔